बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज और फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। अब हमें पता है कि नियॉन साइंस में मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है hazardous effects of shopping bags are studied in which branch of chemistry। इफेक्ट्स किसी भी चीज़ के बायोकेमिकल केमिकल एजेंट्स के इफेक्ट्स जो हैं वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मैन मेड पॉलीमर इज, मैन मेड पॉलीमर कौन सा है इन सब में से? स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीस्टायरीन जो है ये इसमें मैन मेड या आर्टिफिशियल पॉलीमर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। ये लास्ट लेक्चर में हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स में डिस्कस किया था कि सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो सल्फर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। इसमें आपने कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल देनी है, तो इसमें मिल्क इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसकी कंसंट्रेशन होमोजेनाइज नहीं होती। अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर, हॉट चॉकलेट, ये तीनों होमोजीनस मिक्सचर्स हैं, तो कंक्रीट मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनस है, तो राइट ऑप्शन इज डी। स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस किया था लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, कि ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हमने लिक्विड को कंडेंस करके सॉलिड की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं वो लिक्विड क्रिस्टल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as। ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं जिसमें सब्सटेंसेस डिस्पर्स होते हैं, उसमें बिखरे हुए हमें पाए जाएंगे लेकिन हमें नेकेड आई से वो नज़र नहीं आते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A solution of potassium chlorate has a solubility of about 13.2 gram per 100 cm cube at 40 degree Celsius. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसकी प्रूफ जो है वो आपके पास जो लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, उसमें सॉलिबिलिटी कर्व्स दिखाई हुई हैं, तो उसमें आप KClO3 की सॉलिबिलिटी देख सकते हैं। विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी, और रिवर्स में अगर हम देखें, अगर हम इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसमें उन्होंने टेम्परेचर को डिक्रीज करने की सिचुएशन बताई है, तो इसमें सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट MCQs है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। तो ये इसका राइट आंसर होगा फिजिकल केमिस्ट्री। ये रेट ऑफ रिएक्शन आपने स्टडी करना है, तो ये काइनेटिक्स में आता है, और काइनेटिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉल करती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। हम केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करते हैं? जब हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो हमने तब भी इसको देखा था कि केमिस्ट्री एक कम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो उसके 3 रीजंस आपने यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहली तो ये कि हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया को फोकस कर सकें, इस वजह से हम इसकी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री को। सेकेंड रीज़न है कि जब हम एक ही चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। एंड देन थर्ड रीज़न इज़ कि हम उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंस के साथ रिलेशन बना सकें। फॉर एग्जांपल फिज़िकल केमिस्ट्री, तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ। सिमिलरली बायो केमिस्ट्री,
तो ये बायो के साथ केमिस्ट्री का लिंक क्रिएट हो रहा है, तो हम दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ इनका कनेक्शन बनाने के लिए भी इसको ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, reactions may take place due to electrons present outside the nucleus or they may take place inside the nucleus. Which branches of chemistry cover these two types of reactions? सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आपको आंसर समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के आउटसाइड हो रहे हैं तो वो सिंपल फिजिकल केमिस्ट्री में होंगे। ये भी हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया कि जहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना हो तो वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और अगर कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किस तरह के प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं या डील करते हैं? अब जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने तब भी इसको स्टडी किया था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास सैम्पल सब्सटेंस है, हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम उसके सेपरेट करते हैं, और फिर उन कंपोनेंट्स की उस सैंपल में क्या कंसंट्रेशन है हम उसका पता लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों का हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर ग्रेफाइट की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल कार्बन की लेयर्स होती हैं, लेकिन ग्रेफीन के अंदर सिंगल लेयर ऑफ कार्बन है। सिंगल लेयर ऑफ कार्बन्स हैं लेकिन वो लेयर्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं। ग्रेफाइट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और ग्रेफीन फ्लेक्सिबल मटेरियल है। ग्रेफाइट जो है उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं बिकॉज इसमें कोई एक्स्ट्रा अवेलेबल स्पेसेस नहीं हैं, तो मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। कार्बन के जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। तो ग्रेफीन में कंपैरेटिवली इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीकर होती हैं। ग्रेफाइट में मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ग्रेफीन में अवेलेबल नहीं होते। ग्रेफाइट की अगर एग्जांपल्स देखें, इसका यूज़ देखें तो इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, पेंसिल्स में इसका इस्तेमाल है, बैटरीज में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेफीन सुपर कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वो लिक्विड्स हैं जो कि गैसेस को कंप्रेस करके बनाए गए हैं, तो इनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, गैसेस की भी और लिक्विड्स की भी। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जो रिएक्शंस हम कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में कैरी आउट नहीं कर सकते उनको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में करवा सकते हैं, और इसकी एग्जांपल है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये नॉन टॉक्सिक होती है और नॉन टॉक्सिक होने की वजह से इसका कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये इन्वायरमेंट से प्रोडक्शन वेस्ट की रिडक्शन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन? तो सन में मैटर जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में गैसेस एग्जिस्ट करती हैं और हाई टेम्परेचर की वजह से वो प्लाज्मा की फॉर्म में चला जाता है, तो सन में मैटर प्लाज्मा की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन? ग्रेफीन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ये एक टफ, फ्लेक्सिबल, लाइट वेट मटेरियल है जिसकी बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है, और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में और सुपर कैपेसिटर्स में यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू? तो हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स जो मिलती हैं मैटर की वो सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। तो मैटर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इन द मैक्सिमम अमाउंट इन द सॉलिड फॉर्म। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। एक्सरसाइज का बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।